मोनू, तू तो इंटेलिजेंट आदमी है, टीवी पे भी बोलता रहता है कुछ। तू ही बता कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो दही कचौड़ी को दही कचौड़ी बनाती है? हाँ, इमली की चटनी इम्पोर्टेंट तो है। देख लिया, सुन लिया। इमली की चटनी के बगैर दही कचौड़ी की कोई औकात ही नहीं है। और जो तूने मुझे खिलाई थी ना, वो दही कचौड़ी के नाम पे धब्बा था। धब्बा? धब्बा था? सुबह 5 बजे उठ के मैंने आटा गूंदा है, आलू काटे, मसाला तैयार किया, हरी चटनी बनाई है, मूंग तले हैं, फिर जाके कचौरी बनाई, और तुम कह रहे हो धब्बा? मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, धब्बा था, बोलो। धब्बा, धब्बा, आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ धब्बा, कलंक, आतंक। बच्चे उठ गए, मैं जरा नहीं सुमित, अरे नहीं, मैं संभालता हूँ। मैं संभाल। अबे ये क्या ड्रामा चल रहा है? डॉली, चल इस पागल पानी से बाहर निकल। मोनू, अपने पापा से कह दे मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। पापा जी। मोनू, अपनी माँ से कह दे कि मेरे को भूख लगी है, और जब मुझे खाना ना मिले ना तो मैं शैतान हो जाता हूँ। मोनू, अपने पापा से कह दे मैं यहाँ से हरगिज़ हिलने वाली नहीं हूँ। जाके चूसे अपनी मनूस इमलियाँ। मोनू, इसे कह दे कि मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मार्केट से दही कचौड़ी ले आता हूँ और साथ में इमली की चटनी भी। अच्छा सुन, वो चद्दू चाट वाले का नंबर दे। कहा था ना मैंने, मेरी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चांदनी चौक से कचौड़ी वाले को ही घर पे ले आता हूँ। वो कम से कम कचौड़ियाँ तलेगा, मेरा दिमाग तो नहीं। ठीक है, ले आई, जाइए, ले आई। थैंक गॉड चले गए। कौन चले गए? कोई नहीं मम्मी जी, माया का मतलब था कि चले गए, बच्चे गहरी नींद में चले गए, सो गए। कितनी शांति है ना। कहीं तू मेरे जाने की बात तो नहीं कर रही है ना? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कैसे? नहीं, क्योंकि मैं नहीं जाने वाली हूँ उस दरिंदे के पास वापस। हाँ मम्मी जी, आप यहीं रुकिए जब तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। मोनू, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला है। मैं इसी घर में रहूंगी तेरे पास हमेशा के लिए। बस दीदी जी, बहुत हो गया है। क्या हुआ मंजू? अरे आपकी मम्मी जी सुबह से बर्तन मजवा रही है, घिस घिस करके आईना कर दिया, कहती है फिर से कर मंजू। बस बीबी जी, बहुत हो गया। अब मैंने और नहीं करना, बस बहुत हो गया। कल से काम पे नहीं आना मैंने। आते ही काम वाली पे हमला। तुमने अपनी मम्मी जी के साथ इतने साल कैसे गुजारे? सर बताऊं, जब भी वो आसपास होती थी मैं सोने की एक्टिंग करता था। माया, माया, हाँ, तुम सारे कपड़े मशीन में धोती हो? नहीं, मैं मेरे प्राइवेट कपड़े खुद धोती हूँ नहाते वक्त। सो रहा है, सॉरी। ले देखो, उठ गया। माया, मैंने ना धुले हुए सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए, तेरी अलमारी में अच्छे से लगा देती हूँ। क्या पता कोई रिश्तेदार अचानक से आ टपके। कौन से रिश्तेदार? किसने बुलाया? अरे रिश्तेदारों का क्या, कभी भी आ सकते हैं ना। गोद भराई, मेहंदी, दिवाली, भजन कीर्तन, या फिर किसी की शोक सभा ही ले लो। वाह, घर में कितनी रौनक है। भगवान न करे अगर किसी की डेथ हो जाए, मान लो माया की डेथ हो जाए, और अलमारी खोले उसकी और कपड़े के ढेर के नीचे उसे ढकने के लिए सफेद चादर न मिले। मम्मी जी, वैसे मम्मी जी, माया की डेथ कैसे होगी? कोई भी हादसा हो सकता है, गैस लीक, या फिर पंखा सर पे गिर सकता है, या फिर कुछ गलत चलत खा ले। ये जो भी पकाएंगी ना, पहले तुम चख के देखोगे, ठीक है? जाके उन्हें वापस जाने का हिंट दो ना सुमित। मैं क्या कर सकता हूँ? वो वहाँ मेरा राम नाम सत्य करने जा रही है। तुम जानती नहीं, अगर मैं जाने की बात करूंगा ना तो क्या होगा? क्या होगा? उनके चेहरे पर साया आ पड़ेगा, होंठ कांपने लगेंगे, वो निरुपा रॉय बन जाएंगी।
कोई ममता फूटने वाला एक्सप्रेशन। देखो सुमित, सुबह से मैं बहुत कुछ सुनती आ रही हूँ। या तो मम्मी जी को मनाओ या पापा जी को। पहले मम्मी जी। जाओ जाओ। माया अचार अच्छा डालती होगी। 3 दिन की बासी सब्जी पड़ी फ्रिज में। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे मोनू बेटा, बोल ना, बोल बोल। मुझे कुछ नहीं, मैं जरा टहल के आता हूँ। संभाल के जाना। पापा जी, ये सब क्या है? खामोश गुस्ताख, हमारे दरबार में आए हो तो पहले सलाम ठोको। जी जी जापना, पर ये दरवाजा। अच्छा, वो दरअसल बार बार घंटी बजती रहती है ना, तो हमारा टीवी का प्रोग्राम मिस हो जाता है। तो ये हमारा नाड़ा जीनियस, आई एम द जीनियस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पापा जी, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात तो मेरे को भी जैसे करनी है। फीड एट होमली। तेरे को पता है 30 साल बाद फाइनली आज मैं कहाँ गया था? किचन में पानी लाने? अब किचन में नहीं, मॉल में गया था। मॉल में? किस लिए? सुना है लोग आजकल वहां पर सैर सपाटे के लिए जाते हैं, एसी की ठंडी हवा खाने। तो मैं भी पहुंच गया और मोनू, मैंने जो वहां पर शो देखा, ओए होए, रोशनी देखी, वाह 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 वाह। अच्छा। मैं तो देख के दंग रह गया। संगीता ना होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। संगीता? संगीता माय फ्रेंड, तेरे को पता है वो वहां पर क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? गोल गप्पे बेच रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि बड़ी कैट लड़की गोल गप्पे बेच रही है तो बड़े महंगे होंगे, पर लोग तो फ्री फंड में खाए जा रहे थे। मैंने भी 30-40 अपने पेट में सेट कर लिए। पापा जी, उसे सैंपल कहते हैं। है ना, मैं तेरे को ले चलूंगा, मिलवाऊंगा उससे। जी जी बिल्कुल। लेकिन पापा जी, मम्मी जी जो है वो... माँ का नाम बदले, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। देख नहीं रहा मैं कितना खुश हूं आज? एक दिन में मेरी लाइफ चेंज हो गई है। जो जी चाहे कर सकता हूं, जो जी चाहे कह सकता हूं। आज मैं आजाद हूं, आजाद आजाद। पापा जी, आपके साथ आपके पजामे भी आजाद हो रहे हैं। आज से इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा। ये रिमोट सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ना सास बहू ना रोना धोना। पापा जी, लेकिन आज से इस घर के टीवी पे धर्मपाजी का राज होगा। देख, मैं ये पालिका बाजार से कितनी सीढ़ियां लेकर आया हूं। हम पापा जी, लेकिन बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। पापा जी, मम्मी जी जो है वो ऊपर... मैं तेरा खून पी जाऊंगा कमीने। पापा जी, मेरी तो सुनो। आई मिलन की बेला। पापा जी, आप तो सच में आजाद हो गए हैं। शोले। ठीक है ठीक है पापा जी, आप ऐश करो। जंबला पगला दीवाना। अबे सुन, हाँ। वापस आ जाइयो, बाप बेटे मिलके थोड़ा गंद मचाते हैं। bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bam bum bum bum